हरे कृष्ण। आप सभी का गीता जीवन का संगीत के एपिसोड 6 में हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन पूर्ण किया। हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का शाश्वत स्वरूप समझाया, इंद्रियों पर संयम रखने का मार्ग बताया और यह भी समझाया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव में भी भीतर से शांत और स्थिर रहता है। किंतु अब एक नया प्रश्न सामने आता है। यदि आत्मज्ञान इतना महान है, यदि स्थिर बुद्धि ही सर्वोच्च अवस्था है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठता है। और सच कहें तो यही प्रश्न आज भी अनेक लोगों के मन में उठता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछते हैं, जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्थात, हे जनार्दन, यदि आपके मत में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? अर्जुन आगे कहते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। आपकी बातें मुझे मिश्रित सी प्रतीत हो रही हैं। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए वास्तव में कौन सा मार्ग कल्याणकारी है। ध्यान दीजिए, अर्जुन तर्क नहीं कर रहे, वे समझना चाहते हैं, और यही एक सच्चे विद्यार्थी का गुण है। अर्जुन की यह मनःस्थिति केवल उनकी नहीं थी। कई बार हम भी अपने जीवन में बिल्कुल ऐसा ही अनुभव करते हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जब कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, जब बार बार असफलता मिलती है, या जब जीवन अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता, तब मन कहता है, सब कुछ छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं, अब मुझसे यह सब नहीं होगा। यही है पलायन की मानसिकता। हम सोचते हैं कि यदि परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्या स्थान में नहीं, मन में है। यदि मन अशांत है, तो हिमालय भी अशांत लगेगा, और यदि मन भगवान से जुड़ा है, तो युद्ध भूमि भी साधना का स्थान बन सकती है। अर्जुन भी यही सोच रहे थे। उन्हें लगा, यदि मैं युद्ध छोड़ दूं, वन में चला जाऊं और केवल आत्मचिंतन करूं, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे, कर्तव्य से भागना शांति का मार्ग नहीं है। वास्तविक शांति तो कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके करने में है। यहीं से कर्मयोग का दिव्य संदेश प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं, न कर्मणाम नारंभान्याश कर्म्य पुरुषोष्णुते, न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। अर्थात, केवल कर्मों का त्याग कर देने से कोई निष्कर्म अवस्था को प्राप्त नहीं होता, और केवल बाहरी संन्यास धारण कर लेने मात्र से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
प्रकृति के गुण सभी से किसी न किसी प्रकार कर्म कराते ही रहते हैं। जरा विचार कीजिए, हम सोते हैं, यह भी एक प्रक्रिया है। हम श्वास लेते हैं, यह भी कर्म है। हम सोचते हैं, यह भी कर्म है। अर्थात कर्म से बचना संभव ही नहीं है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करें या न करें। वास्तविक प्रश्न यह है कि कर्म किस भावना से किया जाए। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत कठोर किंतु आवश्यक चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयमे या आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति बाहर से अपनी इंद्रियों को रोककर बैठा है किंतु मन ही मन विषयों का चिंतन करता रहता है, वह स्वयं को और दूसरों को धोखा देता है। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। अर्थ स्पष्ट है। त्याग केवल वस्त्र बदल लेने का नाम नहीं है। त्याग केवल स्थान बदल लेने का नाम नहीं है। यदि मन में आसक्ति बनी हुई है तो बाहरी परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होगा। वास्तविक संन्यास है स्वार्थ का त्याग। वास्तविक त्याग है कर्तव्य करते हुए भी अपने अहंकार और फल की आसक्ति का त्याग। यही शिक्षा आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के रूप में विस्तार से समझाएंगे। अब प्रश्न यह है कि यदि कर्म करना ही अनिवार्य है तो हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इसका अत्यंत स्पष्ट उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीर्यात्रपि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थात अपने नियत कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण नियत कर्म की बात करते हैं। नियत कर्म का अर्थ है वह कर्तव्य जो हमारे जीवन, हमारी स्थिति और हमारे उत्तरदायित्व के अनुसार हमें सौंपा गया है। यदि कोई विद्यार्थी है तो उसका नियत कर्म मन लगाकर अध्ययन करना है। यदि कोई शिक्षक है तो उसका कर्तव्य केवल पाठ पढ़ाना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करना भी है। यदि कोई चिकित्सक है तो उसका कर्तव्य रोगी की सेवा करना है। यदि कोई माता पिता है तो उनका कर्तव्य अपने बच्चों को केवल सुविधाएं देना नहीं बल्कि संस्कार भी देना है। और अर्जुन एक क्षत्रिय थे। उनका नियत कर्म था धर्म की रक्षा करना और अन्याय का प्रतिरोध करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि अपना स्वभाव बदल दो। वे कहते हैं, अपने कर्तव्य को भगवान के प्रति समर्पण की भावना से करो। यही कर्मयोग की पहली सीढ़ी है। अब भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात, हे कौन्तेय, यज्ञ अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म मनुष्य को कर्म बंधन में बांधते हैं। इसलिए आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करो। यही कर्मयोग का हृदय है। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि कर्म छोड़ दो। वे यह भी नहीं कहते कि संसार छोड़ दो। वे केवल इतना कहते हैं,
अपने कर्म का उद्देश्य बदल दो। यही अंतर है सकाम कर्म और निष्काम कर्म में। जब हम केवल अपने लाभ, अपने अहंकार या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं तो वह सकाम कर्म है। ऐसा कर्म हमें उसके फल से बांध देता है। किंतु जब वही कार्य भगवान की प्रसन्नता, लोक कल्याण और अपने कर्तव्य की भावना से किया जाता है तो वही निष्काम कर्म बन जाता है। बाहरी कार्य वही रहता है परंतु भीतर की भावना बदल जाती है। यही परिवर्तन साधारण कर्म को कर्मयोग बना देता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो व्यक्ति भोजन बना रहे हैं। पहला व्यक्ति केवल अपनी प्रशंसा के लिए भोजन बनाता है। यदि लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह प्रसन्न होता है और आलोचना करें तो दुखी हो जाता है। दूसरा व्यक्ति वही भोजन भगवान को अर्पित करने और दूसरों की सेवा की भावना से बनाता है। दोनों का कार्य एक जैसा है किंतु दोनों के भीतर की भावना अलग है और यही भावना उनके कर्म का परिणाम भी बदल देती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य का त्याग मत करो, स्वार्थ का त्याग करो, काम करना बंद मत करो, काम के पीछे छिपे अहंकार और फल की आसक्ति को छोड़ दो। यही वास्तविक त्याग है, यही वास्तविक संन्यास है और यही कर्मयोग का दिव्य रहस्य है। अब भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग को और गहराई से समझाते हैं। वे बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि एक दिव्य व्यवस्था पर चलती है। यह संसार केवल लेने की व्यवस्था नहीं है, यह देने और लौटाने की व्यवस्था भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवा। अर्थात समस्त प्राणी अन्न से जीवित रहते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यह श्लोक केवल कृषि का वर्णन नहीं कर रहा, यह हमें जीवन का एक गहरा सिद्धांत सिखा रहा है। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं होता। हम जो अन्न खाते हैं उसके पीछे किसान का परिश्रम है, प्रकृति का सहयोग है, सूर्य का प्रकाश है, वर्षा का जल है और अंततः भगवान की कृपा है। अर्थात हमारा जीवन अनगिनत लोगों और भगवान की कृपा पर आधारित है। यदि हम केवल लेते रहें और कभी लौटाए नहीं तो यह संतुलन टूट जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के माध्यम से समाज, प्रकृति और भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। यही यज्ञ की भावना है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। अपने समय का सदुपयोग करना, अपने ज्ञान को समाज के हित में लगाना, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना और प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित करना, ये सब भी यज्ञ की भावना ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति ह्या अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्थात हे पार्थ, जो व्यक्ति इस दिव्य व्यवस्था का पालन नहीं करता, केवल इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। यह कठोर वचन अवश्य है किंतु इसके भीतर अत्यंत गहरा संदेश छिपा है। जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। जीवन तब सार्थक बनता है जब हमारे कर्मों से किसी और का भी कल्याण हो,
अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने संसार में रहते हुए भी कर्मयोग का पालन किया हो? भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसका उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थात राजा जनक आदि महापुरुषों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की। इसलिए तुम्हें भी लोक संग्रह अर्थात समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। राजा जनक केवल एक महान राजा ही नहीं थे, वे आत्मज्ञानी महापुरुष भी थे। उनके पास राज्य था, वैभव था, अधिकार था, किंतु उनका मन इन सब से आसक्त नहीं था। वे अपने पद का उपयोग स्वयं के सुख के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए करते थे। यही कर्मयोग है, कर्तव्य करना, किंतु अहंकार के बिना, कार्य करना, किंतु स्वार्थ के बिना। भगवान श्री कृष्ण आगे एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो आज भी उतना ही सत्य है। वे कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है, समाज उसी मार्ग पर चलने लगता है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। यदि माता पिता सत्यनिष्ठ होंगे तो बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि शिक्षक अनुशासित होगा तो विद्यार्थी भी अनुशासन सीखेंगे। यदि समाज के नेतृत्व करने वाले लोग ईमानदार होंगे तो समाज में भी ईमानदारी बढ़ेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम केवल अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम्हारा प्रत्येक निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन सकता है। यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते तो समाज यह सीखता कि कठिन परिस्थिति आने पर अपने दायित्वों से भाग जाना उचित है। किंतु भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन संसार के सामने कर्म, साहस और धर्म का आदर्श प्रस्तुत करें। यही है लोक संग्रह, अर्थात अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त समाज के हित के लिए जीना। अब अध्याय के अंत में अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो केवल उनका नहीं बल्कि हम सभी का प्रश्न है। उन्होंने देखा कि मनुष्य कई बार यह जानते हुए भी कि कोई कार्य गलत है, फिर भी वही कार्य कर बैठता है। अर्जुन पूछते हैं, अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्पि वार्ष्णे बलादेव नियोजितः। अर्थात, हे वार्ष्णे, मनुष्य न चाहते हुए भी मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा विवश किया गया हो, पाप कर्म क्यों कर बैठता है? यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कई लोग जानते हैं कि क्रोध करना उचित नहीं, फिर भी क्रोध कर बैठते हैं। वे जानते हैं कि छल, कपट, ईर्ष्या या व्यसन गलत है, फिर भी उनसे स्वयं को रोक नहीं पाते। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण अत्यंत स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विध्यन्मेह वैरिणम। अर्थात यह काम है, यही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह कभी तृप्त न होने वाला महान पापी और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ काम का अर्थ केवल इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं है। यहाँ काम का अर्थ है
स्वार्थपूर्ण इच्छा, वह इच्छा जो केवल मुझे चाहिए, मेरे लिए, मेरा लाभ, इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। और जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो वही क्रोध बन जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में भी बताया था, विषयों का चिंतन, आसक्ति, कामना, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धि का नाश, पतन। अर्थात पतन की जड़ बाहर नहीं, मन के भीतर है। भगवान श्री कृष्ण आगे 3 सुंदर उपमाएं देकर समझाते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेनच, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, धूल दर्पण को ढक देती है और गर्भ शिशु को ढक लेता है, उसी प्रकार कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। ज्ञान नष्ट नहीं होता, किंतु वह ढक जाता है। और जब ज्ञान ढक जाता है, तब सही और गलत का विवेक भी धुंधला पड़ जाता है। तो क्या इस शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अवश्य, किंतु पहले यह जानो कि यह शत्रु कहाँ रहता है। वे कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते, इतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अर्थात कामना इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करती है तथा इन्हीं के माध्यम से जीव के ज्ञान को ढक देती है। इसलिए समाधान भी भीतर से ही प्रारंभ होगा। इंद्रियों को संयमित करना होगा, मन को भगवान के स्मरण में लगाना होगा और बुद्धि को शास्त्रों के ज्ञान से दृढ़ बनाना होगा। अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, आत्मा के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करो और इस अत्यंत दुर्जय शत्रु काम पर विजय प्राप्त करो। दूसरों को जीतना आसान हो सकता है, किंतु स्वयं के मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। यही कर्मयोग का सार है। भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते, वे कर्म को पवित्र बनाने की शिक्षा देते हैं। वे संसार से भागने के लिए नहीं कहते, वे संसार में रहते हुए भगवान के लिए जीना सिखाते हैं। वे केवल इतना कहते हैं, कर्तव्य करते रहो, किंतु कर्तापन का अभिमान मत रखो, फल पाने की चिंता मत करो, अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। यही कर्मयोग है, यही सच्चा त्याग है और यही अध्याय 3 का दिव्य संदेश है। आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए। भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 21, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना, का प्रतिदिन एक बार मनन कीजिए और दिन का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने से पहले मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, यह कार्य मैं केवल अपने लिए नहीं, आपकी प्रसन्नता और अपने कर्तव्य की भावना से कर रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। ऐसा छोटा सा परिवर्तन भी धीरे धीरे हमारे कर्म को कर्मयोग में परिवर्तित कर सकता है। इसी के साथ भगवद गीता का 3 अध्याय कर्मयोग यही पूर्ण होता है। अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे भगवद गीता के 4 अध्याय ज्ञान योग में, जहां भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि यह दिव्य ज्ञान सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था।
और समय के साथ यह ज्ञान संसार से कैसे लुप्त हो गया। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।